गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 16 चैप्टर एयर अराउंड अस। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वाटर एक हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ऐसे ही हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे कि वी ऑल्सो कैन नॉट लिव विदाउट एयर। एयर हमारी एक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी एंड बहुत सारी अदर प्रोसेसेस के लिए भी जो एटमॉस्फेयर में होती हैं उनमें एयर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके, सो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एयर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ओके, एंड गैसेस, गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये सब क्या है, मैटर है। और मैटर क्या होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ओके, उसे क्या कहते हैं, हम मैटर कहते हैं। ओके, सो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर हो गया। और गैस क्या है, मैटर है। सो हम एयर की प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करेंगे। एयर एक गैस है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी एयर की भी। सो एयर की ना तो एक डेफिनेट शेप है, ना ही एक वॉल्यूम है। कहीं भी हम जैसे एयर को ना तो हम देख सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, विजिबल तो नहीं होती, तो हम इसकी शेप को तो बता ही नहीं सकते और इसकी वॉल्यूम को भी नहीं बता सकते इसलिए। ओके, और जो इसकी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर स्पेस पे प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूरी पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इससे हम ट्राई करेंगे पता करने की कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस कैसे करती है। ओके, सो किसी भी या तो बाल्टी में, बकेट में या फिर किसी भी बर्तन में, बड़ा बर्तन हो, उसमें क्या करते हैं, हम पानी भर लेते हैं। पानी भर के हम किसी भी ग्लास को उसमें डालने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट डालते हैं हम। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इस फोटो में। सो अगर हम इस तरह से किसी भी ग्लास को एकदम से उसके अंदर डालेंगे, पानी के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर होने की वजह से ये पानी अंदर की साइड पुश होता है और यहाँ पे पानी नहीं जाता इस वाली जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एयर ऑक्यूपाई करती है इस स्पेस को, इस वजह से एकदम से पानी यहाँ पे नहीं जाता। ठीक है, अगर हम इसी एक्टिविटी को इस तरह करेंगे कि ग्लास को थोड़ा टिल्ट कर देंगे, उसको टेढ़ा करके हम पानी के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, जो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है वो धीरे धीरे पानी में रिलीज होती है। वो हमें किस फॉर्म में दिखेगी, बबल्स की फॉर्म में। ओके, सो जो भी यहाँ पे एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो धीरे धीरे फिर वाटर ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस को। जितनी भी एयर है वो बबल्स की फॉर्म में वाटर में हमें शो होगी। ओके, तो इस एक्टिविटी को आप घर पे भी आराम से कर सकते हो। नाउ हम एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। सो यहाँ पे जल्दी से थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। ओके, सपोज इट इज अर्थ। ओके, सो जहाँ पे भी हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जितनी भी सारी एक्टिविटी होती हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, जितनी भी प्लांट्स एक्टिविटी करते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और बाकी की एक्टिविटी होती हैं, तो उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। वो अर्थ का सरफेस होता है। ठीक है, ये कितने हाइट में फैला हुआ है, 0 to 12 किलोमीटर तक है ये। जैसे कि हम एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन द एटमोसफियर, सो 0 to 12 किलोमीटर तक क्या मिलेगी हमें, ट्रोपोस्फियर मिलेगी। ओके, देन स्ट्रेटोस्फियर आती है। ये एटमॉस्फेयर की लेयर हम ये हमारी 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती हैं, 5 लेयर्स। ओके, सो हमें जितनी भी जो ऑक्सीजन मिलती है, एयर मिलती है, वो इस वाले पार्ट में मिलती है 30 किलोमीटर्स तक। ओके, सो आपने देखा होगा जब भी हम हाई माउंटेन एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है।
तो जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। जो सिलेंडर होता है ना उसमें ऑक्सीजन फिल हुई होती है, तो वो उसको लेके जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 30 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट के माउंटेन्स होते हैं या फिर कोई और जगह हो गई, तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो हमें सिलेंडर्स की फॉर्म में वहाँ पे ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है ताकि हम अच्छे से वहाँ पे ब्रीथ कर सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ एयर। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पहले थे ना 18th सेंचुरी तक लोग सोचते थे कि एयर क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है। फिर हमारे एक साइंटिस्ट आए जोसेफ प्रिस्टले 1774 में, उन्होंने क्या बताया कि ऑक्सीजन एयर का ही एक पार्ट है, ना कि एक ऑक्सीजन ही एयर है। ओके, ऑक्सीजन पार्ट है एक एयर का। सो वहाँ से हमें पता चला कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ना कि एक सिंगल सब्सटेंस है। नाउ कंपोजिशन क्या है एयर के अंदर? सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, एंड 1% क्या प्रेजेंट होती है? अदर गैसेस। अदर गैसेस में क्या क्या आ जाता है? CO2 हो गया, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती है? 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। ओके, नाउ फर्स्ट दिया हुआ है